हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीबीसी टेस्ट जो हम कराते हैं उसकी रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। सारी बीमारियों में जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सीबीसी टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। ये टेस्ट सारी बीमारियों में करवा सकते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि इस रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं और हम खुद कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। आपको कौन सी बीमारी, कौन सा पैरामीटर ज़्यादा होगा, कौन सा पैरामीटर कम होगा, तब आपको कौन सी बीमारी होगी, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट कर दिएगा। नाउ ये है आपकी सीबीसी रिपोर्ट। इसमें इतने सारे नेम्स होते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है और इससे होता क्या है और ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है, ये पर डे लाखों की संख्या में ये टेस्ट कराया जाता है। सारी बीमारियों में इस टेस्ट को हम डॉक्टर्स करवाते हैं और ये जानते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। सारी बीमारियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। इस टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आरबीसीज काउंट कितना है, आरबीसीज के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन वो कितना है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इन सारे काउंट्स के बारे में हम पता करते हैं। ये सारी चीज़ें मात्र हमें एक रिपोर्ट से पता चल जाती हैं और ये टेस्ट कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये 200 से 300 250 रुपये तक का ये टेस्ट होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में ये बहुत ही कम प्राइस में होता है। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इसको डॉक्टर्स करवाते हैं हमारी जनरल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। कोई हेल्दी पर्सन जब डॉक्टर के पास जाता है और उसे थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कोई फीवर आया है, तो डॉक्टर इस टेस्ट को रिकमेंड करेंगे। वो इसलिए कि ये पता करने के लिए कि जो ये फीवर आ रहा है 1-2 दिन से, नॉर्मल फीवर, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, कम टेम्परेचर है, तो डॉक्टर ये पता करेंगे इस रिपोर्ट्स के थ्रू कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या क्या प्रॉब्लम है, या ब्लड का काउंट कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गई है, मतलब ऐसा डाउट हो रहा है डॉक्टर को कि हीमोग्लोबिन कम है इनके अंदर, तो डॉक्टर इस टेस्ट को करवाते हैं। सीबीसी टेस्ट के थ्रू हम बड़ी से बड़ी बीमारी के बारे में भी पता कर सकते हैं, जैसे कैंसर हो, थायराइड हो या ट्यूबरक्लोसिस हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम एक सीबीसी टेस्ट के थ्रू छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए जो सीबीसी रिपोर्ट है ये एक बेसिक रिपोर्ट है। इसके बारे में इसको कराने के बाद हम आगे के प्रोसेस के बारे में पता कर सकते हैं कि आगे हमको अभी कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ये हम इस टेस्ट के बाद में पता करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद कंफर्म हो जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और आगे हमें कौन से ट्रीटमेंट देने हैं। पहले के टाइम में ये टेस्ट मैनुअल होता था। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्लाइड बना के, हम ब्लड की स्लाइड फिल्म बनाते थे और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखते थे, सेल्स का काउंट करते थे। तो ये टेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, लेकिन आज के टाइम में इसके लिए बहुत सारी फुली ऑटोमेटेड मशीन्स आ चुकी हैं जो कि इस टेस्ट को 1 मिनट के अंदर करके दे देती हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और हम पेशेंट को रिपोर्ट बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको सीबीसी के एक एक पैरामीटर के बारे में बताती हूँ, कौन से पैरामीटर को बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है और कौन से पैरामीटर को कम होने से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है हमारे ब्लड में, जो अगर बढ़ जाता है तो और कम हो जाता है तो क्या होता है। आप इसकी रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू देख सकते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 मिलियन तक होती है। 4.4 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इससे कम होती है और इससे ज़्यादा होती है तो ये हमारे कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट करती है। अब 5.5 मिलियन से लेके 4 से लेके 5.5 मिलियन तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और उसके बाद अगर इससे हमारी वैल्यू कम आती है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एनीमिया हुआ है, उसके अंदर ब्लड की कमी है, वो एनीमिक है। अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई आती है, 5.5 से ऊपर आती है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया हुआ है, उसमें इसके काउंट बढ़ गए हैं।
जब इसकी वैल्यू 7 मिलियन तक आती है तो हम उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, और अगर यही वैल्यू इसकी मोर देन 14 मिलियन आती है तो हम बता सकते हैं, मतलब पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है। अब दूसरा पैरामीटर होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हम सब ने सुना होगा बहुत ही अच्छे से। हम ये जो पैरामीटर है ये हमारे बॉडी में परसेंटेज ऑफ ब्लड बताता है कि हमारी बॉडी में कितना परसेंट ब्लड है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मतलब हीमोग्लोबिन को सब बोलते हैं कि हमारी बॉडी में इतना पॉइंट ब्लड रह गया है। इसका मतलब ये है कि आरबीसीज के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो है वो, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 12 से लेके 15 मिलीग्राम पर डीएल होती है। अगर ये वैल्यू कम होती है तो पेशेंट के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम है तो बहुत कमी हो रही है, और ब्लड की कमी हो रही है मरीज़ के अंदर। ये जो है वो एनीमिया की कंडीशन में होता है। पार्ट है, अब आरबीसीज के ही पार्ट हैं एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी। ये जो है इनके बढ़ने और घटने से क्या होता है, एमसीबी जो है उसके बढ़ने से इसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से लेकर 90 तक आपको मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो आयरन की कमी है आपके अंदर। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो WBC काउंट है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 4000 से लेके 11000 तक पर क्यूबिक mm इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ये जो हमारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी में ब्लड के जो सेल्स हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें बचाते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सोल्जर्स करते हैं। तो एक तरीके से ये वाली सेल्स जो हैं वो हमारी सैनिक होती हैं। जब इसकी वैल्यू 4000 से कम होने लगे तो ये एक वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेंगे। वायरल इन्फेक्शन होगा, उसमें आपको मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कुछ भी हो सकता है। और अगर इनकी वैल्यूज़ 11000 से ज़्यादा आ रही है तो इसमें आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक निमोनिया हो सकता है, और आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर इसकी वैल्यूज़ बढ़ी हुई आ रही हैं तो। अब WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इसकी टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल, इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से लेके 4 लाख तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू कम होती है और ज़्यादा होती है तो हमें कौन सा इन्फेक्शन या हमें कौन सी डिजीज़ होती है। जब प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज़ करता है, जब प्लेटलेट्स काउंट कम होता है तो इसमें आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू कुछ भी हो सकता है। स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बॉडी में, चिकन पॉक्स हो सकता है। और इसकी अगर वैल्यू 4 लाख से ऊपर आ रही है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई इंजरी हुई हो, या कोई हेमरेज हुआ हो, या फिर सर्जरी के बाद, किसी भी ऑपरेशन के बाद इसके काउंट नॉर्मल बढ़ जाते हैं। ऐसे करके ये CBC रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। हम इससे सारे पैरामीटर्स के बारे में पता करते हैं और कौन सी बीमारी है इनके बारे में पता कर सकते हैं। ये था CBC के बारे में एक जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।